हेलो, तो वेलकम टू द क्रैश कोर्स। पहली क्लास है ना ये तुम्हारी क्रैश कोर्स? चलिए बढ़िया। तो माय नेम इज़ अनु गुप्ता एंड आई विल बी टेकिंग योर फिजिक्स क्रैश कोर्स। सम ऑफ यू मे नो मी, बाकी लोगों को बता दिया। अच्छा, तो क्रैश कोर्स जो है हमारा ये आज स्टार्ट हो रहा है और हम लोग इसे टारगेट हमारा है कि 40 डेज़ के अंदर हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे स्टार्टिंग टुडे। और जो सीक्वेंस रहेगा हमारा वो ये है कि भाई अभी अपन पहले मैकेनिक्स कंप्लीट करेंगे। मैकेनिक्स का मतलब काइनेमैटिक्स से लेकर रोटेशन तक। फिर उसके बाद हम 12th के टॉपिक्स उठाएंगे, मतलब जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक साथ उठाने की थोड़ी सी इच्छा पहले है। तो पहले काइनेमैटिक्स से लेकर रोटेशन तक, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर एसी तक, फिर एसएचएम वेव्स बीच में मतलब पहले ऑप्टिक्स, फिर एसएचएम वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, और इस तरीके से सीक्वेंस आगे चलेगा। तो आपको सीक्वेंस मिल जाएगा पूरा। और ऑब्वियसली चूंकि हम लोग 40 डेज़ के अंदर इसे पूरा कंप्लीट करने की सोच रहे हैं, तो सीधी सी बात है यार, देखो स्पीड अच्छी खासी रहेगी। अब ये बताओ मुझे, क्या आप लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो? मतलब ये सब आप जैसे आप लोग अलग अलग कोचिंग से हैं, कहाँ से हैं आप लोग? आप कहाँ से हो? कोचिंग नहीं करी है? अच्छा, आप मोशन से। हाँ, तुमको देखे देखे भी लग रहे हो। पहले भी कभी आए हो क्या? जीबी सर की क्लास में शायद बैठते हो। हाँ, सेल्फ। हाँ जी, बंसर क्लासेस, बहुत बढ़िया। 11th कहाँ से किया था? रेजोनेंस से। ओके, ठीक है। तो लेकिन जो भी है 11th 12 हमारी करी हुई है। अच्छा, आप में से कितने लोग 12th के हैं? अच्छा, और आप में कितने लोग 12th पास हैं, 13th के हैं? ओके, ठीक है। एनीवेज, फिर भी 11th तो जो 11th वाला पार्ट है वो तो सबका एक बार पढ़ा हुआ है ही सही। तो बेसिकली ये हम ये मान सकते हैं कि ये जो कोर्स है एक रिवीजन कोर्स है। इसके अंदर जो मेरा टारगेट रहता है वो ये है कि मैं मोस्टली आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही पढ़ाऊँगा, ठीक है? क्योंकि पहले थ्योरी पढ़ाऊँ फिर क्वेश्चन पढ़ाऊँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है? और टाइम हमारे पास उतना ही है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस चक्कर में छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि थ्योरी में हमने टाइम लगा दिया था। तो इसलिए मैं बेटर ये करूँगा कि जो क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उनको अपन लेंगे और उनके थ्रू हम लोग थ्योरी को साथ पढ़ते जाएंगे। जो भी डाउट्स हैं वो आपको डाउट्स हैं वो आप पूछते जाओ। हम लोग आपको कुछ कोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? पर प्रॉब्लम ये है कि ड्यू टू द कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम क्लास में डिस्कशन हम उसका नहीं कर पाएंगे। आपके पास क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स होंगे, आप उन्हें अटेम्प्ट करें, सॉल्व करें, और जो सॉल्व ना हो मुझसे आप अलग से आके पूछ सकते हो या आपस में डिस्कस कर लो, तो और भी अच्छी बात है, ठीक है? जो कॉमन डाउट हो वो मेरे से अलग से पूछ लो, ठीक है, आउट ऑफ द क्लास। तो भाई ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद काइनेमैटिक्स। तो जो पहला चैप्टर है जो हम लोग शुरू कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर वो है काइनेमैटिक्स। क्या होता है भाई काइनेमैटिक्स? और काइनेमैटिक्स का मतलब क्या है? तो कुछ नहीं, मतलब जब मोशन होता है और उस मोशन को जब हम तब स्टडी करते हैं जब बिना हम लोग कॉज को कंसिडर किए हम लोग मोशन स्टडी करते हैं। कोई चीज़ चल रही है, हाँ चल रही है, क्यों चल रही है नहीं पूछते, ऐसे स्टडी को हम लोग काइनेमैटिक्स कहते हैं। इसके अंदर कुछ टर्म्स होते हैं, आई होप आपको पता होंगे, जैसे कि एक होता है पोजीशन, ठीक है, एक होता है पोजीशन, फिर एक होता है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। पोजीशन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है डिस्प्लेसमेंट, फिर होता है वेलोसिटी, फिर होती है स्पीड, फिर होती है एक्सेलरेशन। तो शायद आपने इन सब चीज़ों के नाम सुने होंगे। सुने क्या? बिल्कुल बेसिक रिलेशंस अगर हम लोग देखें तो वैसे काइनेमैटिक्स को अगर हम ब्रेक करते हैं तो काइनेमैटिक्स को हम लोग 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशंस में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है? फिर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं कि कोई भी जो मोशन होता है, मोशन किस तरीके का है, वो 1D है, 2D है, 3D है, ठीक है? वेक्टर्स का आइडिया है क्या आपको? वेक्टर्स सब लोग थोड़ी बहुत नॉलेज अवेलेबल है। अगर मैं कुछ यूज़ कर लूँ तो ऐसा नहीं, अरे ये क्या आई कैप ये क्या होता है? थोड़ा बहुत आइडिया क्या? ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, काइनेमैटिक्स को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग एक बात तो करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है
कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है। वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका मतलब ना तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना डायरेक्शन बदल रहा है, मतलब पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में सीधे चलता चला जा रहा है, ठीक है। और इसका अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। ये होता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। फिर इसके बाद जो एक और चीज आती है वो होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? कुछ नहीं, बस जो वहां था वो यहाँ नहीं है, और क्या। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया वेलोसिटी जो है वो वेरी कर रही होती है। अच्छा, वेलोसिटी वेरी कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो है। अच्छा, वेलोसिटी वेरी करने के दो मतलब हो सकते हैं, या तो सिर्फ डायरेक्शन वेरी कर रहा है, या सिर्फ मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, या ये दोनों ही एक साथ वेरी कर रहे हैं। अच्छा, जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। ये अगर मैं मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी दूं तो वो एक्चुअली स्पीड होती है। अच्छा, जब नहीं लिखा है तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस और एवरेज ये दो शब्द अलग अलग होते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो एक के बाद एक बाद सब, ये सब थ्योरी का पार्टी चल रहा है। पहली क्लास है, सीधे क्या सवाल से शुरू करूँ, इसलिए कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। हालांकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो खासकर जो आपको मैं जो मटेरियल दूंगा उसके अंदर अपने आप ही सारे जो कंसेप्ट हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है वो आप रेगुलरली सॉल्व करते जाएं, और जो डाउट्स हो मुझसे आप अलग से पूछते जाएं, ठीक है। आज तो नहीं मिलेगा, कल मिल जाएगा आपको मटेरियल वो, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो होती है, सॉरी ये अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है एवरेज इंस्टेंटेनियस मतलब ये इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होती है। एवरेज वेलोसिटी अगर जैसे मान लो एक पार्टिकल था, वो यहाँ से यहाँ तक चला, तो ये तो हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन। ये एक्स का चेंज। वेलोसिटी रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। स्पीड उसका मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन इसका रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो आई होप यू गेट द वाइब्स कि हम लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं। अच्छा, जल्दी से मुझे छोटी सी बात बताओ, जस्ट टू चेक कि तुम लोग कितना समझ में आ रहा है, कितना जानते हो। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक मिनट, हाँ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड में से ज़्यादा बड़ा कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल क्या है? मतलब एक पार्टिकल मान लो यहाँ से गया वहाँ तक, तो ऐसे टहलता हुआ चला गया, तो ये तो हो गया डिस्टेंस ट्रैवल। जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होती है वो डिस्टेंस ट्रैवल। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ऐसी अगर मैं कहूँ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में से ज़्यादा बड़ा कौन सा है, तो अब सिंपल सी बात है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब डिस्टेंस जो है वो इससे तो बड़ा ही होगा, या एक एक्सट्रीम केस में अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो रिलेशन आएगा वो इस तरीके का आएगा, यानी कि वी एवरेज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी होता है, वी एवरेज इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। अब एक काम करते हैं। अच्छा, एक और जो काम आता है वो आती खूब सारी कैलकुलस हमारे काम आती है, और कैलकुलस में क्या आता है भाई? सीधी सी बात है, dx बाई डी टी, या ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। dv बाई डी टी ये होती है एक्सेलरेशन। da बाई डी टी कोई चीज़ होती है क्या? होती है, सिलेबस में नहीं होती, ठीक है। उसको जर्क कहते हैं, पर वो सिलेबस में नहीं तो छोड़ो, ठीक है। सिलेबस वाली चीज़ संभाल ले, वही बड़ी बात है। सिलेबस के बाहर कहाँ जा रहे हैं अपन? तो dx बाई डी टी वी हो गया, d बाई डी टी ए हो गया। अब इन्हीं को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो शायद आपका इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो पता होगी।
अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आर ऑल वैलिड। ये तीन होती है इक्वेशन ऑफ मोशन और ये वैलिड है ओनली इफ कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब तक ये है तब तक ये सब चल रही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ऐसी एक्चुअली और भी होती हैं। एक और क्या आएगी कि भाई अगर एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह गया, एस एन एथ आता है एक, कि भाई nth सेकंड में कितना चला, वो एक और इक्वेशन होती है, शायद आपने नाम सुना होगा, वो एडिशनल है एस nth। एस nth का मतलब क्या हुआ कि nth सेकंड में पार्टिकल कितना चला, मतलब मान लो इसने किसी पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू किया था, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, एक्सेलरेशन a थी और वो यहाँ से चलता जा रहा है स्ट्रेट लाइन पे, तो nth सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। nth सेकंड का मतलब क्या हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ, काम आती रहती है बार बार। nth सेकंड का मतलब क्या है कि t इक्वल टू कितने से लेके t इक्वल टू कितने तक, nth सेकंड। देखो फर्स्ट सेकंड कब से कब तक होता है, 0 से 1। सेकंड सेकंड कब से कब तक होता है, 1 से 2। थर्ड सेकंड 2 से 3। तो मतलब nth सेकंड जो है वो फर्स्ट सेकंड t इक्वल टू 1 पे खत्म हुआ, सेकंड सेकंड t इक्वल टू 2 पे खत्म हुआ, थर्ड सेकंड t इक्वल टू 3 पे खत्म हुआ, क्योंकि ये 0 है, ये 1 2 3 है, तो ऐसे nth सेकंड t इक्वल टू n पे खत्म होगा। तो यानी कि वो nth सेकंड एक्चुअली गोज फ्रॉम t इक्वल टू n-1 से लेके t इक्वल टू n तक। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको यूज करते हुए, इक्वल टू ut प्लस हाफ इसको यूज करते हुए पहले निकाला कि n सेकंड्स पे कहाँ पहुंचा था और फिर उसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर दिया कि n-1 सेकंड्स पे कहाँ तक पहुंचा था। तो n सेकंड पे अगर यहाँ पहुंचा था, n-1 सेकंड पे यहाँ तक पहुंचा था, इस बड़े में से छोटे वाले को घटाया तो ये हमने पाया कि s nth कितना है। और जब हम सॉल्व करते हैं तो s nth की वैल्यू क्या आ जाती है पता है क्या, u प्लस बोलो a/2 इंटू 2n-1। ऐसे ही कुछ था क्या, कुछ याद आ रहा है क्या हल्का हल्का। अच्छा मुझे बताओ ये डायमेंशनली सही लिखा है क्या, डायमेंशंस का नाम का आइडिया है क्या कुछ थोड़ा बहुत, डायमेंशनली सही लिखा है क्या ये, इसका डायमेंशन क्या है, मीटर इन लेंथ, मीटर तो यूनिट होगी, इसके डायमेंशन क्या है लेंथ, इसके डायमेंशन क्या है मीटर पर सेकंड, इसके डायमेंशन क्या है ये 2n-1 2, इसके इस पूरे का डायमेंशन क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या LT-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो यूनिट है। अब मुद्दे की बात ये है कि यूनिट से डायमेंशन साफ बोलता है कि अगर आप अलग अलग फिजिकल, आप एक्चुअली अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते, ये सही बात है भाई। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा जो मास है वो 70 kg 5 सेंटीमीटर है, क्या बोल दिया मैंने 70 kg 5 सेंटीमीटर, ये तो गलत है ना, मतलब सुनने में, या मैं कहूँ कि इस बोर्ड की इस बोर्ड की जो लंबाई है वो 2 मीटर 3 किलो है, 2 मीटर 3 किलोग्राम, अच्छा चलो कोई नहीं, 2 मीटर 500 ग्राम। अब कैसा लग रहा है सुनने में, एब्सर्ड लग रहा है और कैसा लग रहा है, ठीक है। या अगर एक और एग्जांपल हो, जैसे मान लो कि अगर नीचे कुछ गधे और कुछ घोड़े खड़े हो, मान लो 2 गधे खड़े और 2 घोड़े खड़े, और मैं आपसे बोलूं कि जाओ जाके झांक के आओ नीचे कितने जानवर खड़े हैं, या नीचे क्या खड़ा है तुम तो ये बता के आए, तो तुम ऊपर आके थोड़ी बोलोगे कि 4 गधे खड़े हैं या 4 घोड़े खड़े हैं, बस तुम ऐसे बोलोगे 2 गधे और 2 घोड़े खड़े हैं, नहीं सर 4 खच्चर खड़े हैं, ऐसे थोड़ी बोलेंगे अपन। तो हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पर भी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज ऐड नहीं हो सकती, और अगर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज ऐड नहीं हो सकती तो ये फिजिकल क्वांटिटी अलग है, यहाँ पे इसके डायमेंशन आ रहे हैं क्या LT-1, इसके डायमेंशन आ रहे हैं LT-2, इसके डायमेंशन आ रहे हैं L। तो अरे सर ये क्या हुआ, गधे घोड़े सब बराबर हो गए, इन दोनों को जोड़ के ये तीसरी चीज आकी सब अलग अलग आपस में। तो पर अब तो देखने में बिल्कुल ही साफ साफ क्लियरली पता चल रहा है कि सर ये डायमेंशनली गलत है, ये तो डायमेंशनली गलत है, पर सच्चाई ये है कि ये सही है, ये डायमेंशनल, ये सही तो है, ये डायमेंशनली भी सही है, देखने में लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि हम आलसी हैं। हमने क्या आलस किया इसके अंदर, क्योंकि जब हमने इसको डिराइव किया था पहले तो हम क्या इक्वेशन के अंदर यूनिट तो लिखते नहीं है, पर वैल्यू डाल दी भाई। जब हमने SN लिखा
तो एस एन लिखा तो क्या लिखा, एक बार देख लेते हैं छोटा सा भाई। एस एन को अगर देखोगे तो क्या आएगा, यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, सॉरी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये एस एन था। और एस एन माइनस वन क्या था, वो था यू इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, इन्हीं दोनों को तो घटाया है। अब ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों घटाओगे तो ये यू एन कट गए, बचा क्या, ये जो टर्म पहला वाला बचा ये क्या है, वो एक्चुअली इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया था, तो ये u इंटू माइनस वन यानी कि माइनस यू रह गया था, और वो उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट तो प्लस यू आ गया, ये वाला u। पर ध्यान से देखो ये एक्चुअली u नहीं है, ये u इंटू वन लिखा हुआ है, ये u इस वाले वन से मल्टीप्लाई हुआ था। इस वन, ये वन डायमेंशनलेस थोड़ी था, इस वन की ये तो सेकंड्स थे ना, इसकी यूनिट क्या थी, एक सेकंड, तो u इंटू वन सेकेंड, u क्या है, मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड बना क्या, मीटर। ये ये u इंटू वन की यूनिट मीटर है। अब हमने वन तो उड़ा ही दिया, क्योंकि वन मल्टीप्लाई करते रहे वन कौन लिखता है, और साथ साथ उसकी यूनिट भी हवा हो गई, क्योंकि वो तो हमने वैसे नहीं लिखी थी, तो लगा रहे सर u ही तो लिखा है। सिमिलरली जब आप यहां जाते हो, इस n की यूनिट क्या है, सेकंड्स, इस वन की यूनिट क्या है, सेकंड का स्क्वायर किया है, सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर, मीटर ही तो बना। और यहां पर भी ये जो n है ये क्या है, नहीं ये n नहीं, ये n एक्चुअली, हाँ सही बात, सही बोल रहे हो तुम, ये n सेकंड नहीं है, मतलब सही मतलब जो गलत मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही गलत तुमने बोला है, इसलिए मैंने बोला तुम सही बोल रहे हो। ये n एक्चुअली n नहीं है, ये 2n आया कहां से था, इसको स्क्वायर को खोल के एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस 2a इंटू वन, सॉरी 2n इंटू वन, ये 2n इंटू वन लिखा हुआ है, जिसमें n की यूनिट भी सेकंड थी और वन की यूनिट भी सेकंड थी, तो दोनों मिलकर सेकंड स्क्वायर हैं। जब वो a से मल्टीप्लाई होगा तो फिर मीटर आ जाएगा। और ये वन क्या है, वो यहाँ पे जो स्क्वायर खोला था तो वन स्क्वायर, ये वाले वन का स्क्वायर था, और वन स्क्वायर तो वन होता है। यूनिट लिखते तो समझ में आता कि वो पहले वन सेकंड था, अब स्क्वायर करने के बाद वन सेकंड स्क्वायर बन गया, और फिर उस वन सेकंड स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो फिर मीटर आ गया। तो एक्चुअली ये जो पूरी इक्वेशन लिखी हुई है ये डायमेंशनली भी करेक्ट है, देखने में इनकरेक्ट लगती है। क्यों? क्योंकि हम डायमेंशंस सॉरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यूनिट नहीं लिखते, ठीक है। और वन लिखा था, वन सेकंड लिखा था, सेकंड हमने लिखा नहीं, वन की वैसी कोई इज्जत नहीं, मल्टीप्लाई करते रहे तो भूल गए। खैर काफ़ी है थ्योरी, सवाल करते हो, ठीक है। अच्छा काइनेमेटिक्स में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन, थोड़ा सा आगे बढ़ के टू डायमेंशनल मोशन करेंगे, 3D भी कर लेते हैं। चलो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल की थोड़ी सी हल्की सी बातचीत कर लेते हैं, 1D 2D 3D के बारे में। तो वो हल्की सी जो बातचीत है वो ये है, कुछ लिखना है क्या इसके अंदर? तो जो हल्की सी जो बातचीत है वो ये आती है कि अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ, चलो ठीक, अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो वन डायमेंशनल है, और अगर दो डायरेक्शन में चल रहा है तो वो टू डायमेंशनल है, और अगर वो तीन डायमेंशन में जा रहा है तो थ्री डायमेंशनल है। सिंपल सी बात है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताओ, अगर मान लो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 3i कैप है, तो ये मोशन 1D है, 2D है, 3D है। आई कैप का मतलब समझ में आता है सबके, कोई हैरानी परेशानी कि भाई वेलोसिटी इधर की तरफ है, सीधी सी बात है। आई कैप इधर होता है, जे कैप ऊपर होता है, के कैप बाहर होता है, पता है क्या? अच्छा बताओ, आई कैप इधर है, जे कैप इधर है, के कैप अंदर हो सकता है क्या? आई कैप इधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस इधर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस अंदर होगा या बाहर होगा? या नहीं सर बाहर ही होगा। सर कहीं भी हो सकता है, या नहीं अंदर ही होगा, नहीं बाहर ही होगा, या कहीं भी हो सकता है? अच्छा, तो बेसिकली क्या होता है, वो राइट हैंड रूल से गिवन होता है। हम जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं उसमें आई क्रॉस जे के आना चाहिए। आई इधर है, जे इधर है, आई क्रॉस जे जो है वो के आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो z है वो बाहर की तरफ पॉजिटिव आएगा। समझ में आई बात है? अच्छा एक सेकंड, हाँ, तो मेरे ख्याल से जितनी हमारी बातचीत चल रही है उसमें आपको थोड़ा थोड़ा बीच में कुछ याद आ रहा होगा। हाँ ऐसे ये भी होता है, हाँ हाँ ये भी होता है, हाँ ये भी होता है। वैसे अभी तो मैं सिर्फ कुछ नहीं, थोड़ा सा
जगा रहा हूँ तुमको, ठीक है। ऑब्वियसली मैं पूरा सिक्वेंशियली नहीं चल रहा क्योंकि इतना हमारे पास टाइम ही नहीं है। जितनी बातें मैं जो इंपॉर्टेंट लगती आ रही है वो बताता जा रहा हूँ, पर सब कुछ कवर होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। अभी हाल फिलहाल एक छोटा सा सवाल है आपसे एक बार फिर। अभी हम लोग, अभी मैं क्वेश्चन तो घुसा ही नहीं, अभी मैं थ्योरी में ही हूँ। तो भाई सवाल एक था कि आई कैप इधर है, जे कैप इधर हो गया, के कैप बाहर आ गया। अगर किसी पार्टिकल को वेलोसिटी मिली हुई 3 आई कैप, तो ये 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। जल्दी बोलो। मेरा टारगेट देखो ये रहेगा कि मैं तुमसे गलतियां कराऊंगा, ताकि तुम जितनी गलतियां है यहाँ कर लो, वहां जाके मत करना। तो मैं जानबूझ के तुमसे ऐसा सवाल पूछूंगा जिसमें लोग कॉमनली गलतियां करते हैं। थ्रू आउट द कोर्स मैं यही करता रहूंगा और तुम फंसते रहोगे। और अगर तुमने मतलब आगे हाँ 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 करते रहो तो फंसते जाओगे। इसलिए ज्ञान बिल्कुल ध्यानपूर्वक आंख नाक कान गला सब खोल के ध्यान से देखते रहो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये तो हो गया 1D जैसा कि आपने बताया। अगर मान लो वेलोसिटी दे रखी है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो ये 1D है, 2D है, 3D है? जल्दी बोलो, अरे जोर से बोलो। 2D है, 2D है पक्का है क्या? चलो लिख देते। अच्छा अगर वेलोसिटी दे रखी है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, अब ये वेलोसिटी सॉरी ये मोशन आई 1D 2D 3D 3D 4D 5D तो नहीं है? अच्छा 3D है क्या? अच्छा 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 शाबाश। अबे लल्लू, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना? वेलोसिटी ये जो भी है टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं है? वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म मोशन। ये तो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है दोनों ही केस में। बोला अगर अच्छा नहीं सर स्ट्रेट लाइन बोर्ड पे हो तो ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है तो ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन को हम स्ट्रेट नहीं मानते। ऐसा है क्या? अच्छा यहाँ पे अगर सिर्फ 3 के कैप लिखा होता तो? हाँ जी हाँ, वो तो सिर्फ बताने के लिए कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। पर काम की यूनिट वेक्टर मैंने इसलिए बताया था ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। पर इसका मतलब अगर ये चीज कांस्टेंट है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि इसके अंदर देखा जाए तो दो इधर और 3 उधर, रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। पर जा तो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है? ये 1 डायमेंशन ही तो है भाई। नया समझ, ठीक है। अच्छा यहाँ बताओ, अब ये देख रहा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और माइनस 4 के कैप, तो ये ऐसे बोर्ड के अंदर घुस गई ऐसे लाइन, पर है तो स्ट्रेट लाइन ही। तो ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन है। ये तीनों ही 1D हैं, ये सब 1D हैं। 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता? अगर वो x और y में किसी प्लेन में मूव करता, कुछ इस तरीके का कि यहां से रवाना हुए ऐसे 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 घूम रहा है, समझ में आता? ये x और y में मूव किया, ये एक प्लेन में मूव कर रहा है, ये 2 डायमेंशनल है। कांस्टेंट वेलोसिटी कैन नेवर बी 2 और 3 डायमेंशनल, इट इज डेफिनेटली 1 डायमेंशनल। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ही ये है कि मोशन यूनिफॉर्म है, ना डायरेक्शन बदल रहा है ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है। हाँ अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहता कि वेलोसिटी जो है वो 3x² या 3t² आई कैप दे रखी है, अब ये क्या है? 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है? ये भी 1 डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो है तो चलो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, पर एटलीस्ट डायरेक्शन तो सेम है, सिर्फ आई कैप में ही है। अगर मैं यहीं पे कहता वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t² आई कैप प्लस 2 जे कैप, अब बताओ ये मोशन 1D है, 2D है, 3D है? जब भी लगे ज्यादा भारी हो रहा है बता देना। भगवान ने हाथ दिए 2, आपके पास ऑप्शन है, उनमें से कोई एक हाथ खड़ा करके आप पूछ सकते हो जो पूछना है। हाँ ये 1D है, 2D है, 3D है? बोलो। ये भी 1D है? अरे यार अभी वो 2D पे गए नहीं एक बार भी। ये भी 1D है? कैसे 1D है सर? अरे डायरेक्शन तो ये आई कैप प्लस 2 जे कैप ही है, वो तो फिक्स है ना, डायरेक्शन तो फिक्स है, मैग्नीट्यूड तो बदल रहा है। आपका मन करे तो एक काम करो, √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो फिक्स हो गया, मतलब यही वाला जो डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तेज हो गया धीरे हो गया, रहेगा तो इसी स्ट्रेट लाइन पे। नहीं आया समझ?
अरे आया कि नहीं आया? अच्छा एक और बताओ, वेलोसिटी की वैल्यू इस बार सही बता देना। देखते हैं, 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 5t क्यूब जे कैप। भाई सिंपल सी बात ये है। अच्छा ये बताओ, ये पहले सिंपल वाली बात बाद में बताऊंगा, पहले तुम इसका आंसर दो। ये 1D है, 2D है, 3D है? ये 2D है। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर अगर टाइम पे डिपेंडेंट है, मतलब डायरेक्शन अगर टाइम पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब वो उस डायरेक्शन के सिवा कहीं भी जा सकता है, मतलब कहीं और जा रहा है, टाइम के साथ साथ उसका डायरेक्शन बदल रहा है। लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर टाइम से इंडिपेंडेंट है, ये ना यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर तो टाइम से इंडिपेंडेंट है, आगे मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड है, तो वो 1D है। ये वाला 2D है, वो भी इसलिए क्योंकि ये Z में है, जा नहीं रहा, यहां समझ में, ठीक है। खैर इसमें अगर मैं और थोड़ा आगे बढ़ने लग जाऊं तो फिर वो 3D ज्योमेट्री में घुस जाएंगे अपन, तो उसमें शायद आपको ज़्यादा मजा आएगा नहीं, वो पहले मैथ्स में पढ़ लो, फिर उसमें बात करेंगे इस बारे में। खैर एनीवेज, तो यहाँ पे हमने बात करी 1D 2D 3D की, कुछ छोटे छोटे सवाल किए हमने, और अब हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं भाई। तो क्वेश्चन ये है कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय 3D स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं मैं आज। कि पार्टिकल है, उसकी पोजीशन इज गिवन बाय 3t स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताओ, इसकी t को 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, t को 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या है, t को 2 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है। पहले ये तीनों बताते हैं। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, नंबर 1 वेलोसिटी बतानी है, नंबर 2 एक्सेलरेशन बतानी है, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या करोगे इसके अंदर, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, इन जनरल पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये 60 आ जाएगा, और एक्सेलरेशन जो है वो तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैसे ही आ गई हमेशा ही, ये मीटर पर सेकेंड है। टाइम को क्या डाला अपन ने, 2 सेकेंड, टाइम को जैसे यहाँ पे 2 सेकंड डाला, ये कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड। तो भाई t इक्वल टू 2 सेकंड पे अब ये भी पता चला कि वेलोसिटी जो है वो 12 मीटर पर सेकंड आ रही है। एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में फिक्स्ड है, कोई भी टाइम डालो एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। इसका मतलब ये तो खैर यही आंसर ही हो गया, 2 क्या 3 4 5 6 किसी भी सेकंड किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन यही आ रही है। डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो क्या, t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे कैसे निकालोगे, इसमें 2 डाल दो क्या, उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कि नहीं आएगा, हैं? एक और कॉमन गलती, हर सवाल में कुछ ना कुछ तो मैं ढूंढ लूंगा। ये कॉमन गलती है, कई लोग क्या डिस्प्लेसमेंट पूछो, मतलब वो लोग बहुत चालाकी करते हैं, बहुत चालाकी से उन्होंने पूछा t इक्वल 2 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो t इक्वल टू 2 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, t इक्वल टू 2 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया x एट t इक्वल टू 2 माइनस x एट t इक्वल टू 0। अब कुछ हमारे प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी में इसमें t को 2 डाल देंगे, डाल दो। तो जैसे डाला तो 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 2 14, और वो बहुत खुशी खुशी 14 लिख के आ जाएंगे, जो ऑप्शन ए होगा वहां पे ना मजा आएगा। लेकिन दिक्कत ये कि ये तो ये आया है डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन नहीं पूछी है, फाइनल पोजीशन थोड़ी पूछी है, चेंज इन पोजीशन पूछा है, ये फाइनल पोजीशन है, माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है, t इक्वल टू 0 पोजीशन क्या थी 2, यानी कि आंसर आएगा 12 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 12 मीटर्स। समझ में आई क्या ये बात, नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? अभी अपन सिर्फ वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, पार्टिकल चल रहा है, उसका जो पोजीशन है वो टाइम के टर्म्स में गिवन है, उसी के वो छोटे छोटे सवाल हैं। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए 1 से लेकर 3 तक की एवरेज, 1 से लेकर 3 सेकंड तक की एवरेज वेलोसिटी क्या है, 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक की एवरेज वेलोसिटी कितनी है? तो भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितना हो जाएगा ये पोजीशन? 3 स्क्वायर 27 प्लस 2 29। ठीक है क्या? और 1 सेकेंड पे पूछा रहा तो 1 सेकेंड पे क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय व्हाट? t इक्वल टू 1 से 3 तक की बात हो रही थी ना, तो यानी कि 2 सेकेंड का डिफरेंस आ गया। 29 माइनस 5 24, 24 बाई 2 12, तो ये आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसी के जस्ट बाद में ये अगला सवाल पूछते हैं। ये तो ठीक है, कोई दिक्कत? सब ठीक है क्या? क्या सन्नाटे में मत रहो, अपन तो हल्ला गुल्ला मचाने वाले लोग हैं। सन्नाटे में तो मुझे ऐसा लगता है मैं दीवारों को पढ़ा रहा हूँ। वो भी करता हूँ मैं कभी कभी, जैसे कैमरे को पढ़ाना पड़ता है। लेकिन अब तुम हो तो ये हंसते खिलखिलाते चेहरे दिखाते रहो और आवाजें निकालते रहो। दोस्ती करने में टाइम तो नहीं लगता तुमको? लगता है क्या? नहीं सर, आई डोंट टॉक टू पीपल मच, यू नो। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, वो देखो पीछे तो इशारे कर रहे थे। चलो खैर, तो भाई लेट्स कीप दिस फ्रेंडली। और दिस इज जस्ट नॉट अ क्लास लाइक मैं बोलता जा रहा हूँ तो सुनते रहो, अरे बाप रे क्या क्या फेंक रहे, कैच करो फटाफट फटाफट। वो तो करना ही है, लेकिन बीबी में तुम एक आध चीज वापस ही फेंक सकते हो। सर ये क्यों हुआ, ये वाला अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो जो भी है लेट्स कीप इट अ डिस्कशन काइंड ऑफ थिंग। ये तो 1.5 घंटे तक मैं लगातार बोलता रहूंगा तो मेरे गले का क्या हुआ सोचो। ठीक है, तो रहम करो मेरे ऊपर, तुम भी कुछ पूछो। अच्छा खैर, ये वाली बात सबको समझ में आ गई क्या? हाँ या ना तो बोल दो। हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ, फिर क्या सर? हाँ बोलो, हाँ हाँ। ये तो है एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं अब यहीं पे आपसे पूछूं कि t इक्वल टू 1 से लेकर 3 सेकंड तक एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, तो इसी को 2 से और मैं डिवाइड कर दूं क्या? नहीं, ये एक बहुत कॉमन गलती है। सर एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन एवरेज एक्सेलरेशन। नहीं भैया नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे होते हो तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या होता है? जैसे एवरेज वेलोसिटी निकाली तो एक्चुअल पोजीशन चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसे एवरेज एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस फाइनल वेलोसिटी माइनस इंस्टेंटेनियस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां पे ये आ जाएगा। अब ये जो डेल्टा वी आ रहा है वो चेंज इन वेलोसिटी है। प्लीज नोट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है एवरेज वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी बराबर नहीं है। एवरेज वेलोसिटी बोले जैसे मैं मान लो यहां से जयपुर गया, ठीक है, और अब गाड़ी कोई कांस्टेंट स्पीड पे तो चलती नहीं है। मान लो भाई जब यहां से निकला, हमने 2 पॉइंट डिसाइड कर लिए, कोटा के 10 बार, जयपुर के 10 बार, सिटी से निकलते ही। अब यहाँ पे जब मेरी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आगे स्पीड चल रही थी, और चलते 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 जयपुर पहुंचा, और जयपुर लिमिट्स में घुसने से जस्ट पहले मेरी गाड़ी की स्पीड लेटेस्ट से फिर से 80 थी। और बीच में कहीं ऐसा नहीं 80 बीच में कहीं तेज होंगे, कभी कभी गाड़ी सड़क मिली होगी, सड़क खाली मिली होगी, तो वहां पे हो सकता है 120 130 में भी दौड़ा दी होगी, करना नहीं। ठीक है, और कहीं गाय भैंस खूब सारे रास्ते बैठी हुई थी तो बड़ी मुश्किल से पाँव पाँव, अरे माता जी हटो जरा, अरे हटो, और तो हो सकता है 2-5 किलोमीटर पर आगे स्पीड या बीच में थोड़ी देर के लिए चाय पीने के लिए रुक गए थे। पॉइंट ये है कि स्पीड जो थी यहां से वहां तक कांस्टेंट नहीं थी। लेकिन अगर मैं आपसे एवरेज स्पीड पूछूं तो अगर मान लो मैं 12 बजे निकला, 5 बजे पहुंचा, 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 50 किलोमीटर पर आगे स्पीड आ जाएगी एवरेज। लेकिन अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी पूछूं तो, या चेंज इन स्पीड, वो तो 0 है, पहले भी 80 बाद में भी 80। तो जब भी आपसे सिर्फ स्पीड या सिर्फ वेलोसिटी की बात की जाए तो मतलब इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, उस इंस्टेंट पर क्या हो रहा था, स्पीडोमीटर में क्या सुई दिखा रही थी। ठीक है, तो आपसे एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन पूछी जाती है तो ऐसा नहीं कि वो एवरेज वेलोसिटी, सर आप तो एक काम करो, एवरेज वेलोसिटी तो निकाली रखी थी अपन ने और एवरेज वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं करना। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी किसमें? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में चेंज। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी भाई, कहाँ है, किधर है, एक्सप्रेशन है क्या कोई इसका? ये रहा ना, ये रहा। तो t को 3 सेकंड में वेलोसिटी कितनी, जल्दी बोलो, अरे बोलो 18, और 1 सेकंड पे 6 डिवाइड बाय कितने टाइम से 2, बस ये आंसर कितना है, ये 18 में से 12/2 6 मीटर पर सेकंड। वैसे किस्मत की बात है,
12/2 भी 6 आ रहा है, पर वो गलत है, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन हाँ सेकंड स्क्वायर होगा, पर हाँ तो वो भी 6 ही रहा है। ये यहाँ से भी 6 आया, 18 - 12/2, ठीक है। और एक्चुअली वो क्या है, वेलोसिटी लीनियर थी इसलिए दोनों चीज़ें चल गई। अब यहीं पे अगर क्यूबिकल टर्म होता है या नीले एक्स का जो टर्म है वो स्क्वायर के सिवा कोई भी और टर्म होता तो ये चीज़ मैच नहीं करती। समझ आ गई बात। पर इस बात का ध्यान रखना क्या कि जब आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हो तो एक बहुत कॉमन गलती होती है कि वो पहले एवरेज, वो ये लोग भी बहुत दुष्ट हैं, पहले एवरेज वेलोसिटी निकलवाएंगे फिर पूछेंगे पता एवरेज एक्सेलरेशन क्या है उसी टाइम इंटरवल के लिए। तो भाई एवरेज वेलोसिटी निकाल के बच्चा कहता है एवरेज वेलोसिटी निकाल ली, उसी को और टाइम से डिवाइड कर दो। नहीं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम एवरेज एक्सेलरेशन नहीं होती है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन दैट टाइम इंटरवल अपॉन द लेंथ ऑफ द टाइम इंटरवल। समझ में आई क्या बात? लिखना है क्या? अरे हाँ या ना तो बोलो, नहीं लिखना, नहीं लिखना, हाँ हाँ बोलो। आपका मन होगा तो लिख लेंगे, नहीं तो ठीक है चल तो रही है। चलो ठीक है, मत लिखो, बिल्कुल मत लिखो, टाइम नहीं हमारे पास। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि भाई अगर x की वैल्यू जो है आपको दे रखी है t³/3 - 5t²/2 + 6t + 8 दे रखी है, अगर मान लो x की वैल्यू, ठीक है। तो छोटे छोटे सवाल है आपसे और मैं चाहता हूं कि अभी अपने आप करें। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, एक दो चीज़ें ऑब्वियसली रिपीट तो नहीं करूंगा मैं, टाइम नहीं था हमारे पास कि एक ही सवाल को रिपीट करता रहूं, तो कुछ तो पढ़ाएंगे। तो बढ़ाते हुए सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि पहले तो बताओ t = 2 सेकंड वेलोसिटी कितनी है। पहले तो एक काम करो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के टर्म्स लिख दो। तो वेलोसिटी का टर्म क्या आएगा, वेलोसिटी का टर्म कितना आ जाएगा, 3t²/3 t² - 10t/2 5t + 6। और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन का टर्म क्या आएगा, 2t - 5, ठीक है क्या। ये आ गए x, v और a तीनों आ गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं t = 2 सेकंड वेलोसिटी बता दो, तो कौन सी बड़ी बात है, t = 2 सेकंड डाल दो, यहाँ पे t = 2 सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी क्या। निकाल लो या निकाल के दिखाऊं, निकाल लोगे या निकाल के दिखाऊं, निकालो। t = 3 सेकंड पे निकाल सकते हैं क्या, ठीक है। एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट में पूछो तो निकाल सकते हो क्या। पर मेरा जो इच्छा है वो ये है कि आप तो मुझे ये बताओ, वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो जो मैं एक्चुअली पूछना चाह रहा हूँ फाइनल क्वेश्चन वो तो ये है कि 0 से लेकर 4 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट बता दो, 0 से लेकर 4 सेकंड तक डिस्टेंस ट्रेवल बता दो, दो अलग अलग चीजें। और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा और आपके दिल में ख्याल आया डिफरेंस क्या है, वही 0 से लेकर 4 तक का डिस्टेंस, वही 0 से लेकर 4 तक का डिस्प्लेसमेंट, क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो पड़ता है भाई। क्यों फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल है वो उसका मोशन चल रहा है भाई जोर शोर से, और वो भी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है ये। तो लेट अस ट्राई एंड इवैल्यूएट द मोशन एग्जैक्टली, कि वो कर क्या रहा है यार ये। तो सबसे पहले हम लोग देखते भाई, एक बार बता तू t = 0 पे था कहाँ। क्राइम सीन पे पुलिस पहुंची इन्वेस्टिगेट करने, हाँ भाई बताओ t = 0 पे तुम कहाँ थे। 8 पे थे साहब, 8 पे थे, वेरी गुड। क्या कर रहे थे, वेलोसिटी मतलब क्या है। तो t = 0 पे वेलोसिटी 6 मीटर आगे जा रहा था, 6 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था सर, शाबाश। मोटिव क्या था तुम्हारा, मतलब एक्सेलरेशन क्या थी, t = 0 पे एक्सेलरेशन क्या थी, ब्रेक लग रहा था साहब बहुत जोर जोर से, क्योंकि -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे वैसे एक बात मुझे याद आती है, अभी थोड़ी देर में बात जानेंगे, वो था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देखो मेरा सारा टारगेट इसी चीज़ के ऊपर रहने वाला है, जहाँ पे मैंने इतने सालों में देखा है कि बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। फिर भी अगर मान लो मैं किसी चीज़ का ज़्यादा डिस्कस ना करूँ या जल्दी से निकल जाऊँ, पर तुम्हें कन्फ्यूजन हो तो तुम यहाँ इसीलिए हो ताकि अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर लो। तो इसलिए मुझसे पूछ लेना बीच में कि सर वो, या चैप्टर खत्म होने के जस्ट जैसे मैंने आज कहा कि भाई ठीक है आज 1 डायमेंशनल मोशन खत्म हो गया, फिर उसमें तुम्हें लगे कि सर इसमें एक चीज़ और है, तो वो तुम मेरे से पूछ लो कि सर वो वाली चीज़ तो छूट गई हमारी, या रह गई, वो अभी तो वो चीज़ उतनी क्लियर नहीं है, या मैंने कोई टॉपिक यहाँ पे उठाया पर जल्दी से ख़त्म कर दिया ये सोचते हुए कि तुमको आता होगा,
पर सब लोग अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं आता, ये वाली चीज़ नहीं आती, जो डिफिकल्ट वाली आप बता रहे हो वो सब आती है। तो जस्ट लेट मी नो, इसलिए बोल रहा हूँ डिस्कशन होते रहना चाहिए। खैर, तो यहाँ ब्रेक लग रहे थे साहब, फिर क्या हुआ, अब ये 6 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ठीक है। ये तो वही बात t = 0 की। अब सवाल ये क्या आता है कि ये रुका कब, क्योंकि अब तो जाए तो रही है, ब्रेक पीछे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आके रुकेगा, फिर वापस आएगा, ठीक है। तो ये रुका कब, तो वेलोसिटी 0 कर देते हैं। क्वाड्रेटिक आती है सॉल्व करनी। तो क्या आपको दिख रहा है कि t = 2 और t = 3 पे ये इसके जो इसको 0 करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन t = 2 और t = 3 आ रहे हैं। अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, बताइए जी आ रहे हैं। और अगर वो आ रहे हैं, एक थोड़ी गंदगी है, वो गंदगी ये है कि चलो बताओ t = 2 सेकंड पे कहाँ था, तो इसमें डालो t = 2। छी, एक काम करते थोड़ा सा चेंज करते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अगर मैं इसको चेंज करूं तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि एक फ्रैक्शन हट जाए, बस थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहा हूं। 6 से मल्टीप्लाई करते ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3 से 15, ये बन जाएगा 36, उसको 80 रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे वो 48 हो जाएगा, चलो कर देते हैं, क्यों, प्लस 48। तो t = 0 पे भाई साहब 48 पे थे, t = 0 पे वेलोसिटी क्या थी, तो अब यहाँ पर भी सारे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो ये 6 आ जाएगा और यहाँ पे ये 30 आ जाएगा और ये 36 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 12 और ये 30। हाँ, तो t = 0 पे ये 36 मीटर पर सेकंड से आ रहा था और t = 0 पे इसकी एक्सेलरेशन जो थी वो पीछे की तरफ 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, ठीक है। t = 2 सेकंड पे था कहाँ, अच्छा इसको अभी भी 0 से इक्वेट करोगे तो t = 2 और 3 आएंगे, क्योंकि वो 6 जो कॉमन निकल के 0 के नीचे घुस जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, t = 0 पे ये 48 पे था, ठीक है। t = 2 सेकंड पे कहाँ था, निकालो जरा, 2 × 2 क्यूब 8 × 2 16, करोगे, मैं करूँ 16 माइनस और क्या है 15 × 4 60 प्लस 72 प्लस 48, कितना आया ये 72 प्लस 48, 72 प्लस 48 76, अच्छा टोटल 76, ओके। देखना जरा टोटल 76 आ रहा है क्या, आ रहा है पक्का? कितने लोगों ने किया है, 2 3, बाकी लोग हाँ आ ही रहा होगा, इतने लोग बोल रहे हैं तो फिर क्या गलती है, लिख लूं? देखो तुम्हारा व्यू बेटर है, मेरा व्यू उतना अच्छा नहीं है, बहुत पास से देख रहा हूँ, गलती हुई तुम्हारी गलती, मैथमेटिकल मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो चलो ठीक है। ये 76 आ गया, तो इसका मतलब t = 2 सेकंड पे ये 76 पर था, यहाँ ये पहली बार रुका था, 36 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ब्रेक लग रहे थे, ये कहीं ना कहीं जाके रुका, फिर वापस आया। अच्छा फिर t = 3 सेकंड पे फिर रुका, चैन नहीं आ रहा इसके, इनफैक्ट ये बस 2 ही बार रुका, दूसरी बार कहाँ रुका, तो देख लो भाई दूसरी बार कहाँ रुका, तो इसमें डालो तो 2 × 3 क्यूब 27 माइनस 15 × 9, ये तो और गंदा हो गया, प्लस 36 × 3 प्लस 48। आओ बेटा बताओ, अब बताओ, पहले तो जल्दी से निकाल लिया तुमने, 54 माइनस 135 प्लस 108 प्लस 48, जल्दी बताओ कितना आ रहा है, अरे जोड़ घटाने में थी देर, फिर 76 आ गया, इसे कहते किस्मत। t = 3 सेकंड पे फिर 76 पे जाकर रुक गया, 76 पे कैसे रुक गया, कुछ गड़बड़ है, वहां से तो यू टर्न लिया था, कहीं तो जाएगा, क्या कर रहे हो यार, कैलकुलेशन पुरानी वाली कैलकुलेशन दोबारा तो नहीं बोलती। 54 प्लस 108 72 प्लस 36, हाँ ठीक है, और प्लस 48 8 8 16 17, कितना आ रहा है 75,
बस 8 और 8 16 17 18 20 17 18 20, हाँ वो हाँ 5 6 7 7 और 4 11 210 माइनस 135, तो ये कितना आया? हाँ 75 आ गया। चलो ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड की कहानी है, ये t इक्वल टू 0 की कहानी है, और ये t इक्वल टू 3 सेकेंड की कहानी है। कहाँ पर? ये है 75, ठीक है। और फिर उसके बाद ये फिर मुड़ के आगे चलना शुरू कर देगा। तो पीछे लाइट कैसे बंद हो गई? अच्छा, तो ये फिर मुड़ के आगे चलना शुरू करेगा। अब देख लो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे कहाँ पहुंचा, वो फिर और गंदगी है। लेकिन अगर आपने t इक्वल टू 4 सेकेंड पे बता दिया कहाँ पहुंचा है, तो अब हुआ ये कि यहाँ से गया, फिर वो एक्चुअली मैंने ऊपर नीचे बनाया, पर एक्चुअली मूव तो स्ट्रेट लाइन पे कर रहा है। तो ये आगे गया, फिर पीछे आया, फिर आगे गया। मुझे नहीं पता t इक्वल टू 4 पे कितना आएगा, फिर कैलकुलेशन में अपन टाइम लगा रहे। लेट अस से इससे ज़्यादा आएगा, लेट अस से 85 84 आ गया, लेट अस से थोड़ी देर के लिए। अगर ये 84 आया या जो भी कुछ आया, अब कोई ऐसे पूछे बताओ t इक्वल टू 0 से लेके 4 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो वो तो आसान है, इसी में 4 डालो, इसी में 0 डालो, घटा दो, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। लेकिन वो कैची क्वेश्चन नहीं। कैची क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस क्या था। तो डिस्टेंस के नाम पे क्या करोगे? पहले ये 48 से 76 तक गया, तो 76 माइनस, तो एक चीज आ गई 76 माइनस 48, फिर ये 76 से 75 तक आया, यानी कि 76 माइनस 75, फिर ये 75 से जो भी 84 आ रहा है वहां तक गया, तो 84 माइनस 75, और इन सबको टोटल कर दो। या जितनी भी देर भी उसकी वेलोसिटी एक्चुअली नेगेटिव थी, उतनी देर के लिए उसका जो मतलब डिस्प्लेसमेंट है उसका मॉडल से लो भाई, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, डिस्टेंस तो हमेशा ऐड ही होता है। तो उधर गया पॉजिटिव, फिर जुड़ा, फिर जुड़ा, फिर वहां तक पहुंच गया, सब जुड़ गया। समझ आ रही? कोई भी कभी क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है इस बात को, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे डिस्टेंस ट्रेवल पूछा, ऐसा एक्सप्रेशन दिखा के, गारंटीड वो नंबर, वो जो पार्टिकल है वो अपना डायरेक्शन बदल रहा होगा, तभी डिस्टेंस पूछा है ना। मतलब अगर आप एग्जाम क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग में झांक के देखो, तो बात ही क्यों कर रहा है डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता। वो डिस्टेंस में फंसाना इसलिए चाह रहा है क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम नहीं है, और ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट ही ये दे रखा होगा। वो डिस्टेंस, और वो हमेशा करना क्या है, बस एक बार प्लॉट कर लो गाड़ी मूव कैसे कर रही है, कहाँ आगे गई, पीछे गई, ऐसे गई, जो जहाँ भी वो नाची है, फिर वो जहाँ जिन पॉइंट्स पे वो रुक रही है, शुरू से लेके पहली बार कहाँ रुकी वहाँ तक का डिस्टेंस नाप लिया, फिर वहाँ से लेके अगली बार कहाँ रुकी वहाँ तक का डिस्टेंस नाप लिया, फिर वहाँ से लेके कहीं रुकी, सब डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस का मॉडल्स लिया, सबको ऐड ही करना है, घटा मत देना कुछ भी। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट के नाम पे अगर आप घटाते हो तो फिर वही आ जाता, x एट 4 माइनस x एट 0। अगर आप एक्चुअली जब ये पीछे आ रहा है तो इस चीज़ को घटा दिया, तो फिर वही वाली चीज़ आ जाती है, x4 माइनस x0। समझ में आई ये वाली बात? अच्छा, अब एक बार हमने एक और इस तरीके का सवाल भी कर लिया, तो फिर हम आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से जो प्रेरित सवाल है उनके ऊपर। लेकिन उससे पहले मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा ज्ञानवर्धन, आपका ज्ञानवर्धन तो क्या है, बस मैं तो बेसिकली चेक कर रहा हूं आपका ध्यान, आपसे गलतियां करवा रहा हूं। अगर आप गलतियां करोगे तो ठीक हो जाएंगी, नहीं करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और वो है साइन कन्वेंशन को लेके, जो अक्सर हमारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो साइन कन्वेंशन को लेके रहते हैं। जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल, ये ऐसे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये ओरिजिन है। अच्छा, अभी हम वन डायमेंशनल मोशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, वो हमको साइन को डिसाइड करने का तरीका बताता है। और सीधी सी बात है, वेक्टर जिधर पॉइंट कर रहा है वही साइन है। यूजुअली क्या होता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव, ये यूजुअल साइन कन्वेंशन है। उल्टा भी लोगे तो कोई मतलब केस नहीं कर देगा आपके ऊपर। लेकिन अगर आप ये रखो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये पार्टिकल है उसको ऐसे ऊपर उछाला, ठीक है, और इसको अगर ऊपर उछाला तो उसका जो, अगर मान लो वो यहाँ पर है, अभी ऊपर जा रहा है, मैं थोड़ा सा
साइडवेज बना रहा हूँ, वैसे गया वो एक ही लाइन पे जा, मतलब वन डायमेंशनल मोशन ही है, वो एक ही लाइन पे गया, एक ही लाइन पे वापस आया, लेकिन सिर्फ बनाने के नाम पे मैंने मान लो ऐसे बना दिया, गया वापस आया। अब लेट अस से जब वो जा रहा था, ये ओरिजिन है, तो उसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर जो था वो पॉजिटिव था, नेगेटिव था, जीरो था? वो पॉजिटिव था, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा था ना, तो पोजीशन वेक्टर वाज पॉजिटिव। ध्यान से सुनना भाई ये वाली बात। अच्छा, अभी ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी वेक्टर पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? अरे बोलो पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन वेक्टर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब ऊपर जा रहा है तो ब्रेक भी लगेंगे, वापस भी आएगा। फोर्स किधर लग रही है? नीचे। जिधर फोर्स है उधर ही एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। अगर एक्सेलरेशन नीचे हो तो यहाँ पे क्या लिखूं? नेगेटिव। ठीक है क्या? अच्छा, यहां तो सब सही हो ही जाता है अक्सर। देखते हैं वैसे भी सही है कि नहीं, पता नहीं मुझे। अभी जाके भाई साहब वापस लौट रहे थे और इस बात की कहानी कही गई कि भाई ये बताओ, यहां पे जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो? अभी नीचे जा रहा है। मैं चाहूंगा कि सब लोग कम से कम एक बार कुछ ना कुछ आंसर दें या कुछ तो सोचे। ऐसा नहीं है कि मतलब चल रहा है। यू शुड नॉट बी जस्ट म्यूट स्पेक्टेटर्स। ठीक है, जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना ज़्यादा समझ में आने की पॉसिबिलिटी जब बढ़ती जाएगी। ठीक है, और याद रखने की पॉसिबिलिटी तो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। हाँ, तो पोजीशन वेक्टर किधर है? पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि सब ऊपर पॉइंट कर रहा है। और क्या? वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है? वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है? नेगेटिव है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है? एक्सेलरेशन ऊपर से नीचे आते रहे, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है? ये एक्चुअली दो अलग अलग सवाल हैं। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, पॉजिटिव है? नेगेटिव है। क्यों एक्सेलरेशन नेगेटिव है? क्योंकि वेक्टर तो नीचे की तरफ ही है, ऊपर जाते रहे भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नीचे आते रहे भी एक्सेलरेशन नेगेटिव ही है। बीच में एक दूसरा सवाल ही पूछा था मैंने, वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? अभी जब एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर किसी चीज का डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब वो चीज बढ़ती है, कम होती है? किसी चीज का डेरिवेटिव पॉजिटिव है या अगर किसी का डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब वो चीज बढ़ती है, कम होती है? अरे बोलो ना यार। नहीं, मैथ इतनी भी नहीं पढ़ी। पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, थोड़ी बहुत आती है। कोई सी चीज का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, वो चीज बढ़ती है, कम होती है? कम होती है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है, क्यों बता रहे हो? अभी तो कह रहे हैं, अब ये दोनों चीज आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है तुम्हारे दोनों आंसर। एक कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है और दूसरा आंसर ये कि वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी कम ही हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, माइनस एन आगे लगा हुआ है, -2 फिर -3 फिर -4 फिर -7। तो वो अब माइनस, तो एक्चुअली वो बढ़ रही है, कम हो रही है? भाई अगर वेलोसिटी अगर यहाँ पे 0 है तो -2 -3 -4 -5 -7 तो ये लगातार कम होती जा रही है ना, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। वेलोसिटी देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिजिक्स की क्लास है, यहाँ पे मास वेट बराबर नहीं होते हैं और स्पीड वेलोसिटी बराबर नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं अचानक आपसे पूछूं कि भाई तुम्हारा मास, तुम्हारा वेट कितना है, जल्दी बोलो। हैं 60 kg। वेरी गुड। मैंने क्या पूछा था मैंने इनसे? वेट। आपने क्या बताया? मास। होता है, एकदम से पूछो तो आदमी घबरा जाता है, क्या है, पर टेंशन मत लो, होता है। तो ऐसे ही गलतियां होती। जब मैं तुमसे पूछा कि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो तुम्हारे मन में मतलब कान में वेलोसिटी सुनाई दिया, लेकिन दिमाग में स्पीड ही बजा। स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, बिल्कुल सही है, पर वेलोसिटी तो कम हो रही। समझ में आ रही? क्योंकि नेगेटिव थी, तो एक्चुअली वेलोसिटी कम हो रही है। सही बात है, डेरिवेटिव नेगेटिव है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर यहाँ पर एक और दूसरा सवाल आता है कि भाई ठीक है, एक्सेलरेशन के अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, ये वाली बात हम कैसे पता कर सकते हैं? तो देखो भाई, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कि एक पार्टिकल है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, टॉम एंड जेरी देखा है?
टॉम एंड जेरी देखा है बचपन में कि डोरेमोन देख के बड़े हुए हो? अच्छा, कितने लोग टॉम एंड जेरी को जानते? टॉम एंड जेरी कार्टून को कभी उन्होंने देखा, वो जानते हैं वो क्या चीज़ है? हाथ खड़े करो, शर्मा मत, घबराओ मत, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, और कितने लोग डोरेमोन को जानते हैं? हाँ, डोरेमोन सारे जानते हैं। और कितने लोग किसी को नहीं जानते दोनों को? ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो टॉम एंड जेरी में बेसिकली चूहा और बिल्ली है। चूहा भागता रहता है, बिल्ली उसको पकड़ने आती रहती है, आता रहता है एक्चुअली, टॉम कैट, जेरी माउस। और उसमें आपने वीडियो एक पर्टिकुलर एपिसोड था, अगर मुझे नहीं पता आपने देखा है नहीं देखा, या याद है कि नहीं याद है, उसमें क्या होता है, वो एज यूजुअल चूहा भागता रहता है, बिल्ली पीछे पीछे आती रहती है। और पूरे कार्टून में यही है, चूहा भागता रहता है, बिल्ली पकड़ती रहती है, भगवान जाने क्या क्या होता रहता है साथ साथ, कभी कुत्ता आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो क्या हुआ कि वो जेरी माउस जो है वो भाग रहा था। अच्छा, उन लोगों के क्या खिड़कियां वैसी होती है जैसे ट्रेन की खिड़कियां होती है ना, बेसिकली हमारे ऐसे नहीं खुलती उनकी खिड़कियां, या ऐसे स्लाइड नहीं होती, वो ऊपर नीचे स्लाइड होती, तो वैसी खिड़कियां थी। और वो जो खिड़की थी वो खुली हुई थी और वो एक डंडी से अटकी हुई थी। अब जेरी माउस तो भागा उसमें से, खिड़की में से, पीछे पीछे टॉम कैट भी आ रहा था, और वो भागते भागते खुद तो भागा, डंडी ले गया साथ में, जिस डंडी पे खिड़की अटकी हुई थी, और वो खिड़की गिरने लगी। पर चूंकि टॉम कैट जो था वो बिल्कुल जेरी माउस के जस्ट पीछे था, तो वो भी निकल गया, पर पूंछ रह गई, और वो पूंछ फंस गई खिड़की के अंदर। इमेजिन कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? हाँ, अब जैसे ही वो पूंछ फंसी खिड़की के अंदर, अब वैसे किसी बिल्ली की पूंछ फंस जाए उसको उसी टाइम पता चल जाता है, दिक्कत होती है, लेकिन हम तो कार्टून है, उसकी पूंछ थी इलास्टिक। और यहाँ पे जेरी माउस, अच्छा जेरी माउस को एग्जैक्टली कैलकुलेशन मालूम नहीं क्या होने वाला है। जेरी माउस जो था वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दूर जाके खड़ा हो गया, आजा, और टॉम कैट पीछे भागा भागा, ये रुक गया, आज तो पिटेगा। अच्छा, पीछे पूंछ लंबी होती जा रही है। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद फिर से शुरू हो रही है वापस से अपनी, जो घूमने चले गए थे हम। अब वो क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो आगे जा रहा है, पूंछ लंबी होती जा रही है, पूंछ लंबी होती, टेंशन बढ़ती जा रही है, टेंशन हो रही है, फोर्स पीछे की तरफ है, पर वेलोसिटी आगे की तरफ है, और वो टॉम कैट ऐसे जा रहा है, और जेरी माउस हिसाब लगा के खड़ा, ये यहां तक, इसके आगे नहीं आ पाएगा। और बस वो यहां तक आया। अच्छा, एक तो बिल्कुल समझ नहीं आता है, कार्टून के अंदर ना अजीब अजीब हरकतें करते हैं ये लोग। बोले एक आदमी पहाड़ के ऊपर से चलता हुआ जा रहा था, और जब तक उसने नीचे नहीं देखा उसको समझ भी नहीं आया कि पहाड़ खत्म हो गया है, तब तक पैदल ही जा रहा है, टहलता हुआ जा रहा है, इधर नीचे को, अरे पहाड़ खत्म, तब गिरा वो। खैर एनीवेज, कार्टून कुछ भी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फिर अच्छी लगाई थी, जब ये टॉम कैट की बात हो रही थी, तो वो जब बिल्ली यहाँ तक आई और जब यहाँ पे आके रुकी, उसे आगे क्यों नहीं जा पा रहा मैं, पता चला पीछे से पूंछ खींच रही है। ठीक है, तो अभी तक लगातार उसकी स्पीड कम हो रही थी, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इधर पर फोर्स थी इधर। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब उसने वापस पीछे आना शुरू किया तो वेलोसिटी इधर और फोर्स भी थी इधर, क्योंकि पूंछ खींची हुई है, वो खींच रही, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से अब उसकी लौटते टाइम उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई स्पीड कब बढ़ती है? स्पीड तब बढ़ती है जब फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है, और स्पीड कम कब होती है? जब फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा होता है। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ये हो गया। इसको मैथमेटिकली कैसे बोलोगे यार? इसी बात को मैथमेटिकली कैसे बोलोगे? डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन उल्टा है, कैसे बोलोगे? उसमें हम लोग सीधी सी बात है, अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि या तो दोनों पॉजिटिव हैं, ये तो, या इसमें भी देख लो, वैसे जब ये वेलोसिटी ऊपर थी, एक्सेलरेशन नीचे थी, तो स्पीड कम हो रही थी, फिर जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है तो स्पीड बढ़ रही है। और इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इनटू एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब स्पीड जो है वो बढ़ रही है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है, इसका मतलब स्पीड कम हो रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी इनटू एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0, तो स्पीड बढ़ रही है। अब इसको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पर ये साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आप लिख लो, लिखो इसको। हाँ, तो इसी बात पे एक सवाल और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन तो वैसे वही वाला है जो उधर लिखा हुआ है, फिर लिख देता हूं यहां पर कि भाई x की वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ टाइम, वो है t³/3
माइनस 5t² by 2 प्लस 6t प्लस 8, ये x दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच द स्पीड इंक्रीजेस। ट्राई करोगे या बता दूं? अरे जल्दी बोलो। हाँ, फाइंड द टाइम, करो फटाफट करो। फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच द स्पीड इंक्रीजेस। हाँ भाई तो यहाँ पर क्या करना है, हमें वो इंटरवल निकालना है जिसमें स्पीड पॉजिटिव है। कुछ आंसर आया? चलो देख लेते हैं। वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी t² माइनस 5t प्लस 6, और एक्सेलरेशन की बात करें तो वो हो जाएगा 2t माइनस 5। अब बेसिकली वेलोसिटी इंटू टाइम, अगर स्पीड बढ़नी है, इसका मतलब अगर स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों पॉजिटिव आ रहा है ये? क्योंकि स्पीड तब बढ़ती है जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। दोनों का डायरेक्शन सेम का मतलब चाहे दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, वो दोनों के इसमें जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। स्पीड नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। मैं गलत तो नहीं बोला अभी? अच्छा ठीक है। हाँ, स्पीड बढ़ रही है मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव है, स्पीड कम हो रही है मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो प्रोडक्ट क्या आ गया? इनफैक्ट इसको फैक्टराइज भी कर लेते हैं, तो शायद आपको दिख रहा होगा ये t माइनस 2 इंटू t माइनस 3 लिखा हुआ है। लिखा है क्या? t माइनस 2 इंटू t माइनस 3 लिखा है कि नहीं लिखा है? ये वाला। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? t माइनस 5/2। और ये जो प्रोडक्ट है दिस हैज टू बी पॉजिटिव। अब सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी आती है क्या? क्या करते हैं उसके अंदर? पहले अपन क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। कौन कौन से आएंगे? एक t = 2 सेकेंड आ जाएगा, एक t = 2.5 सेकेंड आ जाएगा 5/2, और एक आ जाएगा 3 सेकेंड्स। ठीक है, और उसमें से देख लेते हैं कौन कौन से इंटरवल पूरी तरह सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर मैं छोटे मोटे नंबर तो अपन लेते ही 1 करोड़, बहुत बड़ा नंबर ले लिया कोई। अगर बहुत बड़ा नंबर अगर आप लेते हो तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये चीज़ सेटिस्फाई कर जाएगी। मतलब इसके आगे का, इसमें ऑल्टरनेट जो सेगमेंट्स होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं, तो इसके आगे तक सब सेटिस्फाई हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब फ्रॉम t = 2 सेकेंड टू t = 2.5 सेकेंड एंड फ्रॉम 3 to infinity द स्पीड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, एट t = 2 सेकेंड क्या हो रहा है? t = 2 सेकेंड पे एक्चुअली स्पीड 0 है, t = 2.5 पे एक्चुअली एक्सेलरेशन 0 है, t = 3 एग्जैक्ट पे भी स्पीड 0 है। तो उस टाइम पे हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन द स्पीड इज इंक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल ऑफ 2 to 2.5 एंड 3 to infinity। समझ में आई कि नहीं आई? आगे क्या? अच्छा, अब जैसे हमें ये छोटी छोटी बातें, थोड़ी सी मतलब कैलकुलेशन वाली बातें समझ में आई, अब हम आगे बढ़ सकते हैं और थोड़ा सा ग्राफिकली कुछ बातें कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर जनरल v = u + at और s = ut + r², इन सब की इस टाइप की बातें करेंगे। तो ग्राफ से जो है हमारे प्यारे बच्चे होते हैं, ये कई सारे बच्चों को बड़ा खौफ सा रहता है ग्राफ का। और सर ग्राफ आ गया, कई तो ऐसे देखे मैंने ग्राफ देख के सवाल छोड़ देते हैं। तो मैं उसको ये कैसा कुछ धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हूँ, तो हाथ नहीं खड़ा करूँगा, नहीं तो ये पकड़ पकड़ के ग्राफ सवाल पूछेंगे। चलो ठीक है, तो ग्राफ बहुत आसान चीज़ है यार। एक्चुअली आसान तो हर वो चीज़ है जो समझ में आ जाए। ठीक है, जो नहीं समझ में आए वो डिफिकल्ट है, और क्या। तो चलो भाई ग्राफ की बात करते हैं। सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि अच्छा, ग्राफ से क्या है, कई चीज़ें बड़ी आसान भी हो जाती हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि एक ट्रेन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेट अस से अल्फा, इट रीचेस द मैक्सिमम वेलोसिटी, लेट अस से v0, एंड आफ्टर दैट जैसे ही वो वेलोसिटी v0 एक्वायर हुई, उसने ब्रेक मारने शुरू किए बीटा की रेट से, और वो जाके रुक गई, खड़ी हो गई। ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि इस दौरान उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी। तब क्या है, देखो हम में से ज़्यादा लोग क्या होते हैं, विजुअल लर्नर्स होते हैं। मतलब कोई चीज़ नज़र आती है तो समझ में आती है, नज़र नहीं आती है तो इमेजिन करने में दिक्कत होती है। ग्राफ्स की अच्छी बात यही है कि आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रॉब्लम को एक डायग्राम में बना सकते हो। क्योंकि अगर मैंने कहते हैं ट्रेन जा रही, ट्रेन थोड़ी बनाने बैठोगे यार वहाँ पे। तो ट्रेन बनाओ, फिर उसके बाद ये बनाओ, इंजन बनाओ, इंजन की सीटी बनाओ, यार कौन किस पर टाइम देता है यार। चलो ट्रेन के नाम पे मैंने ये बना भी लिया, अब बनाऊँ क्या? अब ये चलती हुई ट्रेन कैसे बनाओगे?
फोटो बना रहे, वीडियो थोड़ी बना रहे, वीडियो शूट कर लो चलती वीडियो का, चलती हुई ट्रेन का। तो भाई इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, तो एक्चुअली ग्राफिकली ज़्यादा आसान पड़ता है। पर चलो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर आते आते उसकी वेलोसिटी v0 हो गई, यहाँ से यहाँ तक वो अल्फा के रेट से बढ़ता हुआ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक वो ब्रेक लग रहे थे, माइनस बीटा वाली एक्सेलेरेशन आ गई, और फिर वो यहाँ पे आके फाइनली आके रुक गया। ठीक है, लेटर से यहाँ पे टाइम लगा t1, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम लगा t1, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम लगा t2। एफ वेलोसिटी निकालनी है। लेटर से यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट s1 था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट s2 था। सॉल्व करने बैठोगे बड़ा मजा आएगा, क्योंकि लगाओ v = u + at s = ut + r2 v1 = 2as। बताओ s1 की वैल्यू क्या आएगी? तो s1 की वैल्यू s = ut + r2। u क्या था? 0, हाफ अल्फा t1²। समझ में आया क्या? नहीं आया? आ गया। अच्छा, या फिर इसको हम लोग 20 का मैंने उसकी वैल्यू 2a से लगा लो, निकाल लो। तो हम ये कह सकते हैं कि v02² = 2 × अल्फा s1। ऐसे यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, वो v0 से 0 पे आ गया, तो v² - u² = 2as। तो यहाँ से मुझे पता चला s1 की वैल्यू आ रही है v02² / 2 अल्फा, आ रही है क्या? यहाँ से पता चला s2 की वैल्यू आ रही है v02² / 2 बीटा, आ रही है क्या? ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। पूछा क्या था? एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी पूछे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लें तो वो आ जाएगा v0 = u0 है, v = u + at लगा रहा हूँ, तो ये अल्फा t1। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, v = u - बीटा t2। तो t2 की वैल्यू कितनी आ गई? वो आ गई v0 / बीटा, और t1 की वैल्यू कितनी आ गई? वो आ गई v0 / अल्फा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? s1 + s2 अपॉन t1 + t2। s1 कितना है? v0² / 2 अल्फा, v0² / 2 बीटा s2 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाय ये दोनों, तो ये क्या कितना आ जाएगा? v0² / 2 अल्फा + v0² / 2 बीटा अपॉन v0 / अल्फा + v0 / बीटा। और ध्यानपूर्वक देखें तो एक तो v0 कटा ऊपर नीचे, और जब कॉमन निकाला तो 1 / अल्फा + 1 / बीटा दोनों तरफ ऊपर नीचे कट गया, और जब सॉल्व किया तो ये चीज आ गई v0 / 2। प्रीटी सिंपल है ना? पर अगर मैं ये कहूँ कि और भी बहुत ज़्यादा आसानी से हो सकता था, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से, देखो सिंपल सी बात है, ग्राफ की बात करते हैं। लेट अस ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। अल्फा की रेट से एक्सेलरेट हुआ, अल्फा कांस्टेंट थी, तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ये बात सबको समझ में आती है क्या? मैं कोई बात बोलूं, भले ही अगर आपको लगे कि बहुत बेसिक है पर आपके समझ में नहीं आ रही है, तो भाई पूछ जरूर लेना, ठीक है? अपना टारगेट ही है यहाँ पे क्यों आए, जो थोड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं या जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करनी तो आए। तो जो भी डाउट हो पूछना, ठीक है? अब यहाँ पे आगे वेलोसिटी कांस्टेंट, सॉरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो वीटी ग्राफ का स्लोप ही तो होता है, वो कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन, और स्लोप है अल्फा, ठीक है? और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी एक्वायर हुई? v0। उसी टाइम उसने ब्रेक मारने शुरू किया और फिर कांस्टेंट ब्रेक मार के रुक गया। अब मैं ये कह सकता हूं कि बेसिकली व्हाट इज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ? व्हाट इज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ? क्या हो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट अगर s1 है और ये डिस्प्लेसमेंट अगर s2 है, ये बेसिकली यहां से यहां तक ये s1 आ गया, और ये यहां से यहां तक की कहानी इसमें बनी हुई, ठीक है? यहां से यहां तक जो टाइम लगा वो t1 लगा, और यहां से यहां तक जो टाइम लगा वो t2 लगा। निकालना क्या था? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? s1 + s2 / t + t2। s1 + s2 क्या है? वो तो टोटल एरिया हो गया ना इसका, ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ बेस इज t1 + t2 एंड हाइट इज v0, है कि नहीं है? डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन t1 + t2। खड़ा v0 / 2 आंसर। तो ग्राफ्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल। इतनी मेहनत, और तुम भी जानते हो अच्छी तरीके से कि अगर ये सब खुद करने बैठते तो पहली बात तो इसको क्लिक करने में टाइम लगता। सबसे बड़ी दुविधा ये है कि एग्जाम के टाइम पर जब बिल्कुल हाथ पैर कांप रहे होते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती।
उन सब से बचने, इस कितना खूबसूरत है यार ये। करो आंसर निकालो फटाफट। हमेशा ये हमेशा देखो, आप हमेशा पाओगे ये वाली बात, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग विजुअल लर्नर, जब कोई चीज सामने होती है ना तो ज्यादा समझ में आती है। समझ में आ रही बात? अगर आप उसको देख पा रहे हो कि हाँ ठीक है, हाँ यार ये तो डायग्राम सा बन गया तो ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने सिर्फ इमेजिन ही किया है ए से चल रहा होगा, वेलोसिटी बड़ी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट थी, ठीक है, इमेजिन करने में कर लो। खैर आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं, फिर थोड़ा सा ग्राफ पे और आ जाते हैं। ग्राफ के अंदर अगर ग्राफ की बात शुरू करी है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस जो है ये बहुत परेशान करते हैं ग्राफ के अंदर। परेशान तो कर क्या मतलब, ये इनका भी काफी अच्छा खासा रोल रहता है। देखो अगर मैं बात कर रहा हूं एवरेज वेलोसिटी की या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, जैसे पार्टिकल ऐसे है, ये वीटी ग्राफ बनाया, ये मैंने एक्सटी ग्राफ बनाया, क्या बनाया, एक्सटी ग्राफ बनाया, और वो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आया। इस ग्राफ का मतलब क्या है कि इतने बजे यहां थे, वो जो पार्टिकल ऐसा ग्राफ बना हुआ है वो इतने बजे यहां था, इतने बजे यहां था, इतने बजे यहां था, यहां वो 2 बार था, इस टाइम पे भी और इस टाइम पे भी। इस तरीके के इससे हम कुछ बातें कर सकते हैं। और जो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, बोलो यार बोलो, क्या वो थके क्या, तो एक दिन के लिए ज्यादा हो गया क्या, अभी तो 40 दिन है। हाँ तो अगर ग्राफ मान लो इस तरीके का आ रहा है तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सटी ग्राफ का किसी पॉइंट पे स्लोप जो होता है, स्लोप मतलब टेंजेंट का, टेंजेंट जो एक्सिस बना रही है, जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, उसका tan, ठीक है। अगर ये टेंजेंट है वो यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है तो tan थीटा स्लोप होता है, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप dx/dt बोल सकते हैं, और उसी को हम लोग प्यार से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है क्या। तो टेंजेंट का स्लोप देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और सीकेंट का स्लोप देता है एवरेज वेलोसिटी। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, ये मान लो ये एक्सटी है और ग्राफ मान लो इस तरीके का है। अब मैं पता करूं भाई इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये यहां से लेके वहां तक चला गया, ये t1 वो t2, ये x1 वो x2, ये हो गया डेल्टा x और ये हो गया डेल्टा t। और अगर मैंने यहां पे इन दोनों पॉइंट्स को सीधे सीधे जोड़ दिया तो इसका जो स्लोप आएगा, इसका जो एंगल आएगा वो अगर थीटा आया तो tan थीटा कैन बी सेड टू बी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो सीकेंट का स्लोप हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। व्हाट इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, एवरेज वेलोसिटी। तो सीकेंट का स्लोप देता है मुझे एवरेज वेलोसिटी, टेंजेंट का स्लोप देता है मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि अगर एक एक्सटी ग्राफ है कुछ इस तरीके का, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक एक्सटी ग्राफ है कुछ इस तरीके का ऐसा, ठीक है, ये एक्स है और ये टी है। क्वेश्चन ये कि इस ग्राफ में अलग अलग टाइम्स हैं, किस टाइम पर ऐसा होगा कि उस इंस्टेंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उस इंस्टेंट तक की एवरेज वेलोसिटी बराबर आएगी। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। ऐसा कौन सा इंस्टेंट, कौन सा टाइम इंस्टेंट है जब उस इंस्टेंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और शुरू से लेके उस इंस्टेंट तक की एवरेज वेलोसिटी सेम आएगी। किसका स्लोप, डायग्राम बनाओ अपने कॉपी में ड्रॉ करके दिखाओ मुझे एक बार। हाँ तो भाई अब हमें क्या करना है, हमें वो टेंजेंट ढूंढनी है, हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे टेंजेंट और शुरू से लेके वहाँ तक के पॉइंट की जो सीकेंट है उन दोनों का स्लोप सेम आए, ठीक है। अब सीकेंट तो यार देखो ये ऐसी हो सकती है, पर यहाँ की सीकेंट ये वाली है और यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो वो दोनों का स्लोप अलग अलग आएगा। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि यहाँ से एक सीकेंट यहाँ डाल दो, उतरी दूसरी निकल गई, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये वाला, ये जो टाइम है, ये वो इंस्टेंट है जब
जिस इंस्टेंट पे टेंजेंट का स्लोप और शुरू से लेके वहां तक की सीकेंट का स्लोप सेम ही आ रहा है। एडो का सवाल है ये, ठीक है। तो वैसे एक दो लोगों ने बना लिया था, गुड, और कईयों ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया था। पर अब समझ में आ गया क्या? अरे हाँ या ना तो बोल दो। हाँ, अच्छा, इसी के बाद वैसे तो कह रहे हम लोग थोड़ा सा 2 डायमेंशन में बात कर सकते हैं। ऐसे ऐसी ग्राफ 2 डायमेंशन में आ जाएगा कि भाई अगर मान लो ये y है और ये x है और ये पार्टिकल ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है। तो अब ये अगर ये y है और ये x है, तो अगर मैं इसको इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ता हूं तो ये मुझे क्या देता है? ये मुझे यहां से यहां तक की एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है। समझो इस बात को, ये मुझे देता है यहां से लेकर यहां तक की एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। और जो टेंजेंट है यहां पे टेंजेंट, वो क्या देती है कि जब वो पार्टिकल यहां था तब उसकी स्पीड इस तरफ थी, वेलोसिटी इस तरफ थी। समझ में आ रही है क्या बात? ये ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि भाई शुरू, अगर ये इस पॉइंट से शुरू किया, ऐसे लाइन है, इस पॉइंट से शुरू किया, तो किस पॉइंट पर, अगर शुरू हम यहां से कर रहे हैं इस जगह से, तो किस पॉइंट पर जाके एवरेज वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन, एक्स के अलोंग होगी? अब ये जो डायरेक्शन है ये सीधे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रहा है। ये डायरेक्शन यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रहा है इस जगह पे। ये मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रहा है। या इसको आप ऐसे मान लो कि भाई ये कमरा था, बहुत सालों से बंद था, पूरे में नीचे बिल्कुल बढ़िया धूल जमी हुई थी, एक चूहा घुस गया, आपके सामने नहीं घुसा, घुस गया और वो सरकता हुआ निकल गया कहीं। आप जब बाद में आए, आपने दरवाजा खोला, बिना अंदर घुसे आपने ऐसे ध्यान से देखा, कैमरा में लगा हुआ था, वहीं से देख लिया, और उस कैमरे में आपने देखा कि धूल के ऊपर ऐसे निशान है। प्लीज नोट, वो निशान आपको किसी भी एंगल से ये नहीं बताएंगे कि चूहा कितनी तेज गया है। यू कैन जस्ट फाइंड आउट द पाथ ऑफ द माउस, ठीक है, और ये पाथ बता रहा है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ जब वो चूहा यहां था तब उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? वो इधर थी या इधर भी हो सकती है, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं वो यहां से घुस के वहां से निकला तो इधर की तरफ होगी। कितनी तेज थी वो नहीं पता। समझ में आ रही वाली बात? अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं पूछूंगा तो यहां से लेके, अगर आपसे ये पूछ रहा हूं मैं कि भाई किस जगह पर जब वो चूहा पहुंचा था, हम ये कह सकते हैं कि उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का लॉन्ग थी। तो भाई एवरेज वेलोसिटी अगर इधर की तरफ थी तो ये है वो टाइम। समझ में आ रही है क्या बात? अगर ऐसा ही ग्राफ यहाँ पे, इसमें भी ऐसा ही ग्राफ बना होता तो हम ये कह सकते थे ये वो इंस्टेंट है जिस जगह पे शुरू से लेके इस इंस्टेंट तक की एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और उस जगह की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम आता। समझ में आया नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आया। तो ये फिर थोड़ी सी बातचीत हुई ग्राफ्स के बारे में, और जो बातचीत होगी वो अपन आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज तो मैं वैसे थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेटिव भी चलाऊँ, क्योंकि शुरू में तो काफ़ी सारी थ्योरी बताई दी थी। अब अपन थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है? तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।